एक प्रश्न है, ईश्वर क्या है? हम जब आंखें बंद करते हैं तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता, और जब आंखें खोलते हैं तो ये समस्त संसार दिखाई देता है। इस संसार में सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, नक्षत्र, लोक, लोकांतर आदि अनेक ग्रह और उपग्रह हैं। इनकी संख्या के बारे में विज्ञान के स्तर पर भी माना और कहा जाता है कि सूर्य, पृथ्वी, उपग्रह आदि की संख्या अगणित है, अनंत है। हम जिस संसार को अपनी आंखों से देखते हैं, मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि वो किन मूल सत्ताओं के द्वारा बना है। हम एक दीवार बनाते हैं तो उसमें ईंटें, सीमेंट, बजरी आदि सामग्री की आवश्यकता होती है। एक मिस्त्री और मजदूर मिलकर ईंटों की चिनाई करता है। इन सब के द्वारा एक दीवार बनती है। इसी प्रकार कोई भी रचना की जाए, उसे बनाने के लिए मनुष्य की आवश्यकता होती है, जो जड़ पदार्थों की सहायता से उसकी रचना रचता है। मनुष्य जो रचनाएं करता है उसको पौरुषीय रचनाएं कहते हैं। ऐसी रचनाओं की संख्या भी अगणित ही कही जा सकती है। संसार में हमें ऐसी भी रचनाएं देखने को मिलती है जिसमें मनुष्य और मनुष्यों का बड़े से बड़ा समूह भी मिलकर उसको नहीं बना सकता। इन रचनाओं को अपौरुषीय रचनाएं कहते हैं। सूर्य की रचना या उत्पत्ति मनुष्य नहीं कर सकता। पृथ्वी या चंद्रमा की रचना भी मनुष्य नहीं कर सकता। पृथ्वी पर वायु, जल, अग्नि, आकाश आदि अनेक पदार्थ हैं जिनकी रचना मनुष्य कदापि नहीं कर सकता। जो रचनाएं मनुष्य ना कर सके परंतु उनका अस्तित्व हो, उन्हें ही अपौरुषीय रचनाएं कहते हैं। इन अपौरुषीय रचनाओं को किसने, कब, क्यों बनाया, इसके उत्तर पर विचार करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि संसार में एक सत्य चित्त आनंद स्वरूप, सर्वव्यापक, निराकार, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, अनादि, नीति, अविनाशी और अमर सत्ता है। इस सत्ता में अनंत गुण, कर्म और स्वभाव है। इसके द्वारा ही सभी अपौरुषीय पदार्थ यथा सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और पूरा ब्रह्मांड बना है। जिस सत्ता से यह ब्रह्मांड बना है उसे ही ईश्वर कहते हैं। अल्लाह हाफिज।